आज अपन बायो फर्टिलाइजर की लेक्चर सीरीज में बात करेंगे एजोटोबैक्टर की। एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया है जिसको सबसे पहले मार्टिनस बेजिरिंकी ने 1901 में पहली बार इसको खोजा था। मार्टिनस बेजिरिंकी ने 1901 में इसकी स्पीशीज का नाम था एजोटोबैक्टर क्रोकोकम। एजोटोबैक्टर क्रोकोकम ये पहला बैक्टीरिया था जिसको मार्टिनस बेजिरिंकी ने 1901 में पहली बार इसको देखा था। अपन यहाँ पर थोड़ा सा इस बैक्टीरिया की जनरल मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी ये 202 से 4 मिली माइक्रोन शेप का स्ट्रक्चर होता है जो रॉड शेप ये जब ये इसमें डेवलप हो रहा होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और जब न्यू बैक्टीरिया बनता है, न्यू बैक्टीरिया बनने के तुरंत बाद का स्ट्रक्चर रॉड शेप होता है। और जैसे ही ये ग्रोथ करता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, उस समय इसका स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है और स्फेरिकल शेप हो जाता है तो ये और इसका एक हैबिटेट्स होता है जो 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेस्ट ग्रोथ कर सकता है। ये इस टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बेस्ट ग्रोथ कर सकता है। और 7 से लेकर के 7.5 pH तक इसका pH वैल्यू भी बहुत अच्छा होता है, जहां पर ये अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन कुछ रेयर कंडीशंस भी होती हैं जिनमें अगर मिनिमम टेम्परेचर भी मिल जाए 5 डिग्री सेंटीग्रेड, उस कंडीशन में भी इसका नाइट्रोजन फिक्सिंग को ऑब्जर्व किया गया है। और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इसका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है वो भी ऑब्जर्व किया गया है। और इसी तरीके से पीएच रेंज, मिनिमम पीएच रेंज में भी 4 पीएच में भी इसका जो ग्रोथ है वो देखा गया है। और मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम पीएच है 9 पीएच में भी इसको अच्छी तरीके से इसके ग्रोथ को ऑब्जर्व किया गया है। तो वो डिपेंड करता है कि उसका हैबिटेट कैसा है और उसमें उसका इन्वायरमेंट, और ये किसी भी तरीके की इन्वायरमेंट की सिचुएशन को ये अडॉप्ट कर सकता है। ये इसका मॉर्फोलॉजी और इसका हैबिटेट्स है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये फॉलो करता है, जिसमें ये बेस्ट है। कैरेक्टर्स बाकी जितना भी बैक्टीरिया था, सभी बैक्टीरिया की तरीके से ये भी एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक का मतलब है कि ये अपने नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने के लिए ये इसको अपने लाइफ साइकिल चलाने के लिए इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये डेवलप होता है। दूसरा है फ्री लिविंग। ये बैक्टीरिया भी दूसरे बैक्टीरिया की तरह फ्री लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है सॉइल में। ये सॉइल में ही ये स्वतंत्र होता है, ये कहीं भी मूव कर सकता है। और इसका जो मूविंग होता है वो फ्लैजिला के जरिए होता है। फ्लैजिला के जरिए होता है जब ये 1+ से दूसरे प्लेस पर ये मूव कर सकता है। डायजोट्रॉप्स का मतलब है ऐसे टाइप्स के बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद ये सॉइल में फिक्स करते हैं, जिससे प्लांट्स इसको रिसीव करता है। और जब ये इसका जो नाइट्रोजन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स के रूप में लेते हैं और प्लांट इसको रिसीव करता है और उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है।
ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, इसका भी बाकी बैक्टीरिया की तरीके से भी इसमें स्टेनिंग होता है। स्टेनिंग बताया था 2 टाइप्स का, जिसमें ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, जिसमें ये बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव होता है, जिसको सेल वॉल के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, तो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया है, इसमें ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉर्मल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये अगर बैक्टीरिया की तरीके से देखें तो ये एसिम्बायोटिक भी होता है। एसिम्बायोटिक का मतलब है कि ये अपना लाइफ साइकिल अपने तरीके से इसका डिपेंड करता है, यानी किसी और पर ये डिपेंड नहीं रहता है, अपना लाइफ साइकिल ये स्वयं चला सकता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कैसे कर सकता है और ये किस तरीके से बैक्टीरिया को फिक्सेशन में किस तरीके से और क्या क्या चीजें हैं जो रोल निभाता है। देखिए, ये बैक्टीरिया जब सॉइल में प्रेजेंट रहता है, तो सॉइल में प्रेजेंट रहता है, इसके बाद ये मेलानिन नाम का पिगमेंट्स है जो सेक्रेट करता है। ठीक, मेलानिन नाम का पिगमेंट सेक्रेट करता है। इसी बैक्टीरिया में आपको पता होगा कि जितना भी बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है सभी में नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है। तो जब मेलानिन नाम का पिगमेंट सेक्रेट करता है तो इसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट ही रहता है, पहले से ही नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम का काम होता है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डाइजेस्ट करना। जब ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डाइजेस्ट करता है तो नॉर्मली डाइजेशन होता है, लेकिन मेलानिन क्या करता है, मेलानिन ये वाटर सोल्यूबल होता है, मेलानिन वाटर सोल्यूबल होता है। और ये मेलानिन क्या करता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के डाइजेशन की एक्टिविटी बढ़ा देता है। जब ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को रिसीव करता है नॉर्मली वे पे, लेकिन मेलानिन क्या करता है, इसके डाइजेशन के प्रोसेस को बहुत तेज बढ़ा देता है। अब ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, आपको पता होगा कि मोलिब्डेनम और वेनेडियम की प्रेजेंस में ही नाइट्रोजिनेज एंजाइम ये एक्टिव रहता है। तो इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं मोलिब्डेनम और वेनेडियम इसमें आप प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, अमोनिया में, अमोनिया में कन्वर्ट करता है और अमोनिया को सॉइल में छोड़ देता है, अमोनिया को सॉइल में छोड़ देता है। तो इस तरीके से ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को रिसीव करता है। बाकी इसमें भी आपको पता होगा कि जितना भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है सभी में निफ जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, सभी में निफ जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, निफ जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। निफ जीन फ्लेवोप्रोटीन्स, ये इसको प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, फ्लेवोप्रोटीन्स या इनहांसर प्रोटीन भी बोलते हैं। मतलब ये निफ जीन है या निफ प्रोटीन है जो इसके नाइट्रोजन के फिक्सिंग के प्रोसेस को भी इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको इनहांसर प्रोटीन भी बोलते हैं, इसीलिए इसको फ्लेवोप्रोटीन भी बोलते हैं। मतलब किसी भी तरीके की नाइट्रोजन रहेगी उसको ये डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये इसके नॉर्मली डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं इसमें इसके बैक्टीरिया के एजोटोबैक्टर के आइसोलेशन की। एजोटोबैक्टर का जो आइसोलेशन होता है वो आसबाई मीडियम से होता है, आइसबाइस मीडियम बोलते हैं। पहले हम क्या करते हैं, आइसबाइस मीडिया को पहले से ही पेट्री डिश में इसका लेप लगा करके पहले से इसको हम तैयार करके रख लेते हैं। इसका बहुत सारा आइसबाई मीडिया में भी बहुत सारा कंपोनेंट्स आता है, उसी सारे कंपोनेंट्स को मिला करके हम एक मीडिया तैयार करते हैं और उस मीडिया को हम पेट्री डिश में एक लेप चढ़ा लेते हैं और उसी लेप को हम प्रिपेयर करके रख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जहां पर भी ये वैसे एजोटोबैक्टर ये नॉन लेगुमिनस क्रॉप में नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, तो हम नॉन लेगुमिनस क्रॉप के रूट जोन पर जाते हैं और वहां से उसका कुछ सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं
और सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के बाद वहां से सॉइल रिसीव करते हैं, सॉइल रिसीव करते हैं, जहां पर उस सॉइल के सैंपल को हम रिसीव करने के बाद उसको क्रश करते हैं, और क्रश करने के बाद हम उसको क्या करते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हीट करते हैं, उसी सॉइल सैंपल को हम हीट करते हैं, तब वो भुरभुरा टाइप का हो जाता है। फिर उसको हम 2 mm सीयू में उसको हम छान देते हैं, और छानने के बाद इसके हम 2 सैंपल निकालते हैं, 2 सैंपल निकालते हैं जो 10-10 ग्राम के सैंपल होते हैं, और इसको बेगिंग में तौल लेते हैं, और तौलने के बाद इसको हम 10-10 ग्राम के 2 सैंपल निकालते हैं, जिसमें एक सैंपल को हम क्या करते हैं इसमें 90 ml वाटर मिला देते हैं। एक सैंपल में हम 90 ml वाटर मिला देते हैं। इस 90 ml वाटर को, ये टोटल 100 ml हो गया हमारा, 100 ml वाटर को हम क्या करते हैं सेक करते हैं। सेक करना मतलब होता है उसको हिलाना। उसको हम लगभग 25 मिनट तक, मैकेनिकल सेकर्स होता है, मैकेनिकल सेकर्स में रख देते हैं, और लगभग 25 मिनट तक उसको हम सेक करते हैं। सेक करने के बाद उसके हम सैंपल को बाहर निकालते हैं, और बाहर हम निकालने के बाद उसका डाइल्यूशन निकालते हैं। डाइल्यूशन हम इस बेसिस पे निकालते हैं, ये मान लीजिए ये हमने मेजरिंग सिलेंडर लिया हुआ है, जो हमारा स्टाइल मेजरिंग सिलेंडर है, ऐसे टाइप के हम सिलेंडर्स रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद ये हमारा पहला है, जिसमें हम जो सैंपल हमको मैकेनिकल सेकर से हमने निकाला हुआ है, उसी में से कुछ 1 ml इसमें ट्रांसफर करते हैं, 1 ml इसमें ट्रांसफर करते हैं, 1 ml इसमें ट्रांसफर करते हैं, 1 ml ऐसे करके हम ऐसे टाइप का हम डाइल्यूशन निकालते हैं। और काफी टाइप्स का उसमें हम वो लेते हैं, जो मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं वो लेते हैं। इसके बाद डाइल्यूशन निकालते हैं। डाइल्यूशन निकालने के टाइम पर ही हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से डाइल्यूशन की कॉलोनी बेस्ट तैयार हो रही है। उसी कॉलोनी, जिसकी कॉलोनी बेस्ट होती है, उसी को हम रिसीव कर लेते हैं, और रिसीव करने के बाद उसके बैक्टीरिया को हम आइस बाइस मीडिया में रख देते हैं। आइस बाइस मीडिया में रखते हैं, जहां पर ये जिसको ये जो पेट्री डिश होता है, इस पेट्री डिश को उठा करके हम बैक्टीरियल इनक्यूबेटर में रख देते हैं। बैक्टीरियल इनक्यूबेटर में रख देते हैं, जहां का टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बट 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखने के बाद हम कुछ समय के बाद देखते हैं कि उसकी कॉलोनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके बाद उसे जितना भी बैक्टीरिया होता है उसको आइसोलेट कर देते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर के रूप में। कुछ इसमें मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद हम, जैसे आपका चारकोल ऑयल हो गया, चारकोल तार हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम मिक्स करके हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम उसको रिलीज कर सकते हैं। तो ये है एजोटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर्स का लेक्चर। जो इसके बाद साइनोबैक्टीरिया का लेक्चर आएगा। साइनोबैक्टीरिया ये जितना भी बायो फर्टिलाइजर का लेक्चर सीरीज है वो कंटिन्यू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।